जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक जानने से पहले हम एक स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। दो दोस्त राधिका रानी और खुशी प्रिया अपने MBA के डिग्री को कंप्लीट करने के बाद दोनों ने एक स्टार्टअप करने का सोचा। उन दोनों का स्टार्टअप गाँव के लोगों से रिलेटेड था, जहाँ पर वो पुरानी पत्ती से बनने वाली चीज़ों को नया लुक और डिजाइन देकर उसे मार्केट में बेचना चाहते थे, ताकि उनको बनाने वाले लोग और ज़्यादा इनकम को जनरेट कर सकें। जैसे गांव में मिट्टी से बनने वाले बर्तनों को अगर हम एक नया लुक और उसको मजबूती प्रदान करें तो लोग उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रिज के कंपेयर में घड़ा का पानी हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। पर हम दिखावा और खुद को मॉडर्न साबित करने के लिए हम लोग फ्रिज का यूज करते हैं। फ्रिज से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो हमारे वायुमंडल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। वो दोनों अपने इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों ने अलग अलग रास्ते को अपनाए, जहाँ पर खुशी लोगों से मिलकर उनके ओपिनियन को जाना कि उनका ओपिनियन इस बिजनेस के बारे में क्या है और कैसे इसको और बेटर बनाया जा सकता है, और लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपने इस आइडिया को मॉडिफाई की। जबकि राधिका कुछ बुक्स को पढ़ना पसंद की और उस बुक्स के बेसिस पर अपने आइडिया को इम्प्रूव करने का प्रयास किया। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका बिजनेस चल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि अगर दोनों कंबाइंड हो जाए तो आई थिंक दोनों के बिजनेस का सक्सेसफुल होने का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर खुशी के पास रियल प्रैक्टिकल ओपिनियंस हैं, वहीं पर राधिका के पास फैक्चुअल चीज़ें हैं। अगर दोनों मर्ज कर जाए तो बिजनेस को सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें यह जानना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर हम बिजनेस करें तो उनका लोगों के प्रति क्या फीडबैक है, लोग उसको किस से देखते हैं, क्या लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं, क्या लोग उसको अपनाना चाहते हैं या नहीं। अगर यह पहले हमें पता हो जाएगा, प्री रिक्वायर्ड थिंग्स अगर हमें पहले पता चल जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो हमारा लॉस है वो कम से कम हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट वर्सेस ओपिनियन। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि फैक्ट और ओपिनियन क्या होते हैं और क्या हमारे जीवन के लिए फैक्ट और ओपिनियन में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो फैक्ट में काउंट होता है। जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। अगर हम धरती पर रहने वाले जीव की बात करें तो उनका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इंसान मरणशील होता है और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती। यह कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है जो फैक्ट भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्ट होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग उसको मानते हैं। जैसे बच्चे शरारती होते हैं, यह जरूरी नहीं है कि हर बच्चा शरारती हो, लेकिन हाँ, मैक्सिमम बच्चे शरारती होते हैं। मैक्सिमम बिजनेस असफल हो जाता है, बिजनेस के जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है। उसके बाद मनुष्य भारतीय लोग स्त्री को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। उसके बाद भारतीय किसान अपने सिर्फ आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास साधन बहुत कम होते हैं और उनकी स्किल भी कम होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं। अगर हम ओपिनियन की बात करें तो अगर हम एक क्वेश्चन पूछें कि गवर्नमेंट जॉब के बजाय हमें बिजनेस को ज़रा प्रमोट करना चाहिए, तो यहाँ पर हर एक इंसान का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। हम कुछ ओपिनियन को जानने का प्रयास करें। गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम काम और अत्यधिक पैसा मिलता है, साथ में समाज में रिस्पेक्ट मिलता है और शादी विवाह में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। बिजनेस में हम अपने मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा कमा सकते हैं और हम दूसरे को जॉब भी देते हैं इसमें। और एक बिजनेस जो करता है वह सरकार को टैक्स पे करता है, जिससे सरकार बहुत सारी योजनाओं को लाता है। थर्ड इसका ओपिनियन हो सकता है कि हम अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, हम खेती क्यों करते हैं? तो इसका एक आंसर हो सकता है कि यह हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें खेती के अलावा और कुछ नहीं आता। दूसरा चीज़, खेती नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग इसको सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं और खेती करने वाले लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, वो अपनी आवश्यकताओं में ही फंस के रह जाते हैं। अगर हम
तीसरा आंसर, अगर हम पढ़ लिख कर खेती करेंगे तो आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके हम अपनी उपज में बढ़ोतरी ला सकते हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। यह कुछ क्वेश्चंस का ओपिनियन था जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें तो हमारा ओपिनियन हमारी सोच और हमारे इन्वायरमेंट माहौल पर निर्भर करता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं हमारा सोच में कहीं ना कहीं उन लोगों की तरह और उस परिवेश के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर हम बात करें कि फैक्ट और ओपिनियन में क्या कौन इम्पोर्टेंट है, तो फैक्ट हर एक इंसान के लिए सेम होता है, जबकि ओपिनियन जो है हमें एक दूसरे से अलग करता है। तो जो हमारा ओपिनियन है वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सके और समझा सके। तो आज का वीडियो यही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और कोई ओपिनियन हो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। तो कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। आज के लिए इतना ही।